सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज मैं आपसे उस विषय पर बात करना चाहती हूँ जो आप भी सुन रहे होंगे। व्यासपीठ से स्वामी रामभद्राचार्य जी ने ऋषि दयानंद को लेकर के एक टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि ऋषि दयानंद एक बहुत बड़ी भूल कर गए। और वो भूल क्या बता रहे हैं वो कि ऋषि दयानंद जी ने रामायण को, राम को काल्पनिक कहा है। मैं आपसे कह देना चाहती हूँ कि ऋषि दयानंद जी ने राम और रामायण को कहीं भी काल्पनिक नहीं कहा है। इसके लिए आप ऋषि दयानंद जी द्वारा लिखित सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन कर सकते हो। ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास में, जहां वो आर्ष ग्रंथों का वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह से किस क्रम में पढ़ना चाहिए, वहां पर वो रामायण का भी जिक्र करते हैं, महाभारत का भी जिक्र करते हैं। तो ऋषि दयानंद यदि उसको काल्पनिक ही मानते रामायण को, तो फिर सत्यार्थ प्रकाश के अंदर उस रामायण का जिक्र क्यों करते। तो इस तरह से व्यासपीठ पर बैठ करके और स्वामी रामभद्राचार्य जी इस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आया कि उन्हें सत्यार्थ प्रकाश का ज्ञान नहीं है, ऋषि दयानंद को उन्होंने पढ़ा नहीं है और इस तरह से उन्होंने टिप्पणी की है। कई बार मुझे ये समझ में नहीं आता है, मैं कई बार सोचती हूँ कि हम क्यों किसी अपने महापुरुष को बिना जाने बिना समझे हम अनर्गल उस पर टिप्पणी करते हैं, उनके विषय में हम बात कहते हैं, उनके विषय में हम उन पर छींटाकशी करते हैं। हमें पहले अपने महापुरुष को समझ लेना चाहिए, महापुरुषों के विषय में जान लेना चाहिए, तब हमें कोई टीका टिप्पणी करनी चाहिए। तो ऋषि दयानंद ऐसा कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, आप सभी लोग भी अगर इसका निर्णय करना चाहते हैं तो ऋषि दयानंद को आप पढ़ सकते हैं, उनके द्वारा लिखित सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ सकते हैं कि ऋषि दयानंद ने कहीं पर भी राम को या रामायण को काल्पनिक कहा हो, ऐसा कहीं पर भी उन्होंने नहीं लिखा है। ऋषि दयानंद यदि काल्पनिक कहते राम को, रामायण को, तो आर्य समाजों के अंदर ऋषि दयानंद के जो अनुयायी हैं आज भी रामायण का प्रचार प्रसार करते हैं, राम के जीवन की कहानियां सुनाते हैं, तो ऐसा वो क्यों कर रहे होते। तो ये सारी जो बातें हैं वो कह रहे हैं ऋषि दयानंद को लेकर के वो मिथ्या हैं और हम उनका विरोध करते हैं। और बस मैं तो एक बात कहना चाहती हूँ कि हम ऋषि परंपरा के लोग हैं और यहाँ तो किसी बात को अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो इसको बैठ के भी समझा जा सकता है या शास्त्रार्थ भी कर सकते हैं। आर्य जगत में बहुत विद्वान हैं, बहुत, आप उनसे बैठ करके शास्त्रार्थ कर लीजिए, शंका का समाधान कर लीजिए। लेकिन यदि कहना ही है तो बात अलग है। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। ऋषि दयानंद ने ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है, ये मिथ्या प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और क्यों किया जा रहा है ऐसा तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन ये कथन बिल्कुल गलत है जो ऋषि दयानंद को लेकर के कहा गया है। ऋषि दयानंद ने कहीं भी किसी भी ग्रंथ में राम को लेकर के या कृष्ण को लेकर के अपने इन महापुरुषों के विषय में कहीं भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि ये काल्पनिक हैं। तो हम सच्चाई को समझें, उनके द्वारा लिखित ग्रंथों को पढ़ें, खासकर सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ें और सच्चाई का पता लगाएं और बिना सच्चाई को जाने इस तरह के लोगों की बातों में हम नहीं आए। धन्यवाद।